रीमा उमर साहिबा, सियासी मामले के ऊपर तो आप अपनी राय देंगी, लेकिन ये थोड़ा सा बताइएगा, ये कंसर्निंग है आपके लिए जिस तरह से नंबर्स शिफ्ट हुए हैं? आपको लगता है कि जमहूरियत का हुस्न है अगर टेबल्स टर्न हो रही हैं या चेंज हो रही है, और उससे जो भी इम्प्लिकेशंस आती हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम? शुक्रिया अलीना। कंसर्न तो मुझे इस बात का है कि जो 2024 के इलेक्शंस हुए उनके रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट नहीं करते हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें नंबर्स। ये एक लार्जर इशू है, जो एक ओवर आर्चिंग इशू है, वो एड्रेस नहीं हो सकता, कोई फोरम नहीं है जो उसकी स्क्रूटनी करे, अकाउंटेबिलिटी करे, और वो बुनियादी एक बात है। ये सब जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए बहुत सेकेंडरी हैं। अब आप देखिए, जिस पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पीटीआई, जो सिलेक्शंस के बाद आई, उसको किस तरह एक आपने माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया। तो ये एक बहुत लेसन है कि कितने मुख्तलिफ इक़दाम आपको लेने पड़े ये हासिल करने के लिए। तो मेरे लिए यही लार्जर इशू है। ये इस वक्त जो इलेक्शंस हुए हैं ये मुझे कुछ ज़्यादा चेंज होता हुआ नहीं दिखाते। आपने कहा पीएमएलएन अब नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी है उसके पास, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो है, मेजॉरिटी अभी उसके पास नहीं है। उसको अभी भी पीपल्स पार्टी के अलावा एलाइज की ज़रूरत होगी इवन एक सिंपल मेजॉरिटी सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा सेनेट में नंबर्स मुख्तलिफ हैं। फ़खर ने भी बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो एज सच मुझे नहीं लगता कि कुछ तब्दील हुआ है। तो व्हाट इज़ ऑफ कंसर्न दो, ये पूरा आपकी जब आप पार्लियामेंट को देखते हैं आपको नज़र आता है कि जो पार्लियामेंट में नुमाइंदे बैठे हैं वो पब्लिक के वोट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है बार बार हमें इसकी कुछ ना कुछ हमें रेप्रिकॉशंस, इम्प्लिकेशंस नज़र आते रहेंगे। सो इस वक्त भी वही है सिचुएशन। ठीक।